गांव का व्यक्ति था, 20-25 वर्ष 20-22 वर्ष का युवा था। उसमें कोई अवगुण नहीं था, उसमें केवल एक ही अवगुण था कि वो खाता ज्यादा था, बहुत खाता था, कि जितने में घर के 5 लोग खा लेते में वो अकेला खाता था। और उसमें कोई अवगुण नहीं था, बस यही अवगुण था कि वो खाए ज्यादा। घर वाले परेशान, घर वालों ने घर से निकाल दिया, जाओ, करते कुछ नहीं हो, खाते बहुत। निकाल दिया महाराज, आगे गया। शाम हुई तो वापस आ गया। घर वाले कहने लगे क्यों आए? बोले हमको लगा आप मुझे बाहर भेज के पछता रहे होंगे, बाहर निकाल के हमें पछता रहे होंगे, इसलिए आ गया। घर वाले कहने लगे कोई नहीं पछता रहा, जाओ। निकाल दिया। अब बेचारा गया, जा रहा था कि एक मंदिर बीच में मिला। मंदिर के बाहर एक महात्मा जी बैठे थे। महात्मा जी अच्छे मोटे ताजे खाते पीते लग रहे थे। मोटे ताजे महात्मा जी को देखा कि रुक गया कि ये तो बड़े मोटे ताजे हैं, तो खाते ज्यादा होंगे, खाते होंगे तो अगर हमारी पटरी बनेगी इनके साथ तो ठीक है। महात्मा जी से कहने लगा कि महात्मा जी आप कौन? बोले मैं इस मंदिर का पुजारी हूँ और कई सेवकगण शिष्यगण रहते हैं, उनको सबको देखता हूँ, ये मंदिर में ही चलाता हूँ। बोले अच्छा ठीक है, आप ही पूरा मंदिर देखते हो? बोले हाँ। बोले व्यवस्था आप ही करते हो? बोले हाँ। बोले तो ये शिष्यों को कैसे रहने देते हो? बोले कुछ नहीं, गुरु दीक्षा लेते हैं, कंठी माला पहनते हैं, तिलक लगवाते हैं और बढ़िया मंदिर में रहते हैं, खाने पीने को हम देते हैं, भगवान का भजन इत्यादि करते हैं। तो कहने लगा मंदिर में खाने को मिलता है? बोले हाँ मिलता है। तो बोले एक काम करो गुरुजी, हमें गुरु दीक्षा दे दो और हमें अपना शिष्य बना लो। गुरुजी कहने लगे बन जाओ। अब कहने लगा लेकिन खाने को तो मिलेगा ना? गुरुजी कहने लगे चिंता की बात नहीं है, 5 पंगत होती है, 5 बार भंडारा होता है दिन में और 5 बार खाने को मिलता है। तो कहने लगा अच्छा अगर कोई आदमी 5 बार खाने को बैठे तो खाने देते हैं ना? गुरुजी कहने लगे इतना कितना खाते हो कि तुम 5 बार खाओगे दिन में? बोले मैं इतना ही खाता हूँ, इसीलिए तो आपके पास आया। तो बोले 5 बार अगर मैं खाऊंगा तो कोई दिक्कत तो नहीं है? गुरुजी कहने लगे कोई दिक्कत नहीं है। बोले भरपेट मिलेगा ना? बोले हाँ भरपेट मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है रह लो। अब महाराज गुरुजी ने उसको गुरु दीक्षा दी, शंख चक्र गदा इत्यादि लगाए, तिलक लगाया, कंठी माला पहनाई, मंत्र दिया। बोले बेटा अब तुम मेरे शिष्य बन गए, तो अब तुम भगवान का भजन करना और मंदिर में रहना। वो कहने लगा ठीक है भजन तो कर लूंगा पर भोजन टाइम से देते जाना। गुरुजी कहने लगे उसकी चिंता मत करो। अब महाराज ये बड़ा खुश कि चलो अच्छी जगह आ गया। सुबह भंडारा हो बैठ जाए, दूसरी बार भंडारा हो फिर बैठ जाए, तीसरी बार, चौथी बार, 4 बार खा ले, यहाँ तक कि 5वीं बार जब अंतिम बार हो तो सोचने लग जाए क्या पता रात को भूख लगी हो कि भंडारे में कुछ नहीं मिला तो क्या करूं, एक बार और बैठ जाता। तो भूख के डर से 5-5 बार खाए। अब कुछ दिन व्यतीत हुए, अब आई एकादशी। एकादशी आई तो महाराज आज तो चूल्हे ठंडे पड़े हैं, ना रसोईया आया है ना भोजन बन रहा है। अब इसका दिमाग खराब कि आज तो कुछ भी नहीं दिख रहा कि कुछ खाने को मिलेगा। ये गया रसोई घर में तो देखे चूल्हे ठंडे पड़े, रसोईया नहीं आया। बोले गुरुजी, महात्मा जी। महात्मा जी बोले हाँ। बोले आज रसोई घर में कुछ बन नहीं रहा, देर हो गई है क्या? बोले नहीं नहीं वो तुम्हें बताना भूल गया था कि एकादशी के दिन मंदिर में कुछ नहीं बनता है, एकादशी का व्रत करना पड़ता है और अब तो तुम गुरु दीक्षा ले चुके हो, वैष्णव हो, तो व्रत करो। वो कहने लगा आपने पहले नहीं बताया कि व्रत करना पड़ेगा। गुरुजी एक काम करो कि और जितने शिष्य हैं और जितने चेला हैं इनसे व्रत कराओ, हमसे नहीं कराओ। बोले क्यों? बोले अगर आज आपने मुझसे एकादशी करा ली तो द्वादशी तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, तो मुझसे मत कराओ, मैं नहीं रह पाऊंगा। गुरुजी बोले नहीं नहीं तुम्हें रहना पड़ेगा, मंदिर में तो कुछ बन ही नहीं सकता है। बोले नहीं गुरुजी ऐसा मत करो वरना एकादशी के ही होके रह जाएंगे, द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे, और जितने हैं उनसे कराओ, हमसे नहीं कराओ। गुरुजी बोले ठीक है लेकिन अब भूख लगी है तो एक काम कर सकते हैं। बोले क्या?
बोले तुम मंदिर से बाहर जाके भोजन बना के खा सकती हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बोले गुरुजी की तुम्हें भोजन बनाना आता है? बोले आता तो नहीं है, पर मरता क्या नहीं करता। अब भूख लगी है तो बनाएंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। गुरुजी बोले ठीक है, भोजन की सामग्री दे देते हैं, मंदिर से बाहर भोजन बना के तुम कर सकते हो, लेकिन हाँ जब भोजन बना लो तो एक बार ठाकुर जी को प्रसाद लगा देना, इसके बाद तुम भोजन करना, क्योंकि तुम वैष्णव हो। कहने लगा ठीक है गुरुजी। महाराज उसको 3 सेर आटा दिया गया, उसी के हिसाब से सारी सामग्री दी गई। अब महाराज वो सामग्री लेके चला जा रहा था कि एक नदी का किनारा दिखा। कहने लगा बढ़िया ठंडी हवा चल रही है, वृक्ष है, निर्मल जल भी बह रहा है, एक काम करते हैं यहीं भोजन बनाते हैं। महाराज बढ़िया उसने भोजन बनाया। अब भोजन बना के भोजन करने ही वाला था कि याद आया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान को प्रसाद लगाना, इसके बाद तुम भोजन करना। तो गुरुजी की बात याद करके भगवान को बुलाने लगा और कहने लगा कि राजा राम आइए, हो प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए, अब इसकी भूख बढ़ती जाए। अब ये ठाकुर जी से कहे प्रभु इतनी आने में देर क्यों कर रहे हो, पता है भूख लगी है, जल्दी आ जाओ। और अगर गुरुजी ने नहीं कहा होता ना कि भगवान को प्रसाद लगा के भोजन करना, तो अभी तक तुम्हें खा चुका होता। पर ठाकुर जी आ नहीं रहे, अब ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं। तो कहने लगा कि अच्छा मंदिर के जैसे सोच रहे हो कि बड़ी सेवा अर्चना होगी इसके बाद भोजन मिलेगा, तो यहाँ आप देख रहे हो ना, इधर ऐसा कुछ नहीं है। कहने लगा कि आचमनी और धान आरती, यहाँ यही मेहमानी, और रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। यहाँ इतनी व्यवस्था नहीं है। ठाकुर जी नहीं आए। फिर कहने लगा आचमनी और धान आरती, यहाँ यही मेहमानी, और रूखी रोटी पाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। पर ठाकुर जी नहीं आए। अब ये कहने लगा अच्छा तो भगवान रूखी रोटी देख के नहीं आ रहे हैं, ये मंदिर के चक्कर में है कि 56 प्रकार के प्रसाद मिलेंगे। तो कहने लगा भगवान को बता देता हूँ कि मंदिर के चक्कर में मत रहो, मंदिर से ही परेशान होके तो मैं यहाँ आया हूँ। तो ठाकुर जी से कहने लगा कि भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन रूखे सूखे, और एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। कहने लगा ठाकुर जी मंदिर के भरोसे मत रहो, वहां तो कुछ भी नहीं है, यहाँ तो फिर भी रूखी सूखी है। और भगवान इस भाव पे रीझ गए। ये कह रहा है मंदिर के भरोसे मत रहो, वहां से हैरान होगे तो मैं ही आया हूँ। तो ठाकुर जी माँ जानकी को साथ में लेके प्रकट हो गए। अब जैसे ही ठाकुर जी को जानकी मैया को देखा बड़ा खुश हुआ, दोनों को देख के खुश हुआ। अब थोड़ी देर बाद रोटियों की तरफ देखा। अब कहे भगवान तो बुलाए थे एक, पर यहाँ तो 2 भगवान आ गए। तो बड़ा चिंतित सा होने लगा। ठाकुर जी कहने लगे क्यों, क्या हुआ? बोले अब कुछ नहीं, जो है सो ठीक है। ठाकुर जी बोले नहीं नहीं बताओ तो सही कि हुआ क्या है। बोले हमने एक भगवान बुलाए थे और तुम तो 2 आ गए, ये कौन है महारानी? बोले ये मैया जानकी है, अपनी श्रीमती जी, ये हमारी पत्नी है। क्यों कोई गलती हुई क्या? भगवान कहने लगे इनको लाने। बोले गलती तो कुछ नहीं, बस यही हुआ कि आधी सी एकादशी तो तुम भी करा के जाओगे, क्योंकि एक बुलाए थे 2 आ गए। अब कोई नहीं, जो है सो हम खा रहे हैं, तुम पाओ। ठाकुर जी को मैया जानकी को प्रसाद लगाया, खुद ने भोजन किया, नदी का पानी पिया, चला गया मंदिर में। गुरुजी बोले और बढ़िया? बोले हाँ बढ़िया, आधी सी एकादशी हो गई आज, ठीक था। गुरुजी कहने लगे भूखा रहा होगा इसलिए कह रहा। अब महाराज फिर कुछ दिन व्यतीत हुए, फिर एकादशी आई मंदिर में। फिर कहने लगा गुरुजी आपको तो सब पता है कि मैं नहीं रह पाता हूँ, लाओ हमारी सामग्री दे दो।
गुरुजी कहे हाँ वो तो हमको भी पता है कि मरता क्या नहीं करता, अब भूख लगी है तो बना के तो खाओगे ना। कहने लगा नहीं गुरुजी वो सब ठीक है पर थोड़ा सा बजट बढ़वा दो। गुरुजी बोले क्यों, 3 सेर आटा कम पड़ गया? बोले नहीं, एक भगवान बुलाए थे तो 2 आ गए थे, तो उनके हिसाब से रोटियां कम पड़ गई थी। ठाकुर जी के बारे में और जानकी जी के बारे में सोच के कहने लगा एक काम करो 3.5 सेर आटा कर दो, तब ठीक रहेगा, फिर कोई भूखा नहीं रहेगा। गुरुजी ने कहा ये बातें बना रहा है, उन्हें कह दिया हाँ इसको 3.5 सेर आटा दो और सामग्री दे दो। 3.5 सेर आटा लिया और महाराज वही नदी किनारे गया और महाराज भोजन बनाया। और भोजन बनाते ही भगवान को बुलाने लगा कि राजा राम आइए हो सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। और आज भगवान बैठे कब बुलाया? और जैसे ही इसने कहा कि राजा राम आइए हो सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। कि आज ठाकुर जी राम जी तो खुद आए हैं पर मैया सीता और बगल में लखन लाल जी को लेके आ गए। राम लक्ष्मण जानकी तीनों प्रकट हो गए। अब भगवान को कुछ देर देख के खुश हुआ और कहने लगा आदत ही ऐसी होती है। भगवान कहने लगे क्यों? बोले एक बुलाओ तो 2 आते हैं और आज 2 को बुलाया सो तुम 3 लेके आ गए। ये कौन है? राम जी बोले ये अपने भाई है लक्ष्मण जी। कहने लगा कि सगे ही है कि इधर उधर के पकड़ लाए। राम जी बोले नहीं नहीं अपने सगे ही भाई हैं। कहने लगा लगते तो नहीं है ना, तो रंग रूप से लग रहे क्योंकि आप सांवले ये गोरे। अब लक्ष्मण जी को क्रोध आए कि आते ही क्या स्वागत कर रहा है कि ये कौन है। लक्ष्मण जी को क्रोध आए और ठाकुर जी मुस्कुराए। लक्ष्मण जी कहने लगे कहाँ लेके आ गए हो? राम जी कहे शांत रहो। तो कहे कि ना तो स्वभाव में लग रहे हैं, ये गुस्सा में देख रहे हैं, आप हंस के देख रहे हो। अब कोई नहीं, आ गए तो आ गए, लेकिन अब अगली बार बता के आना कि तुम कितने आओगे, उतने के हिसाब से भोजन लाएंगे ना। रोटियां कम पड़ जाती है, मैं ज्यादा खाता हूँ। लक्ष्मण जी से ठाकुर जी कहने लगे बैठ जाओ, यहाँ कुछ मत कहना, मेरा भक्त है। लक्ष्मण जी कहने लगे ठीक है प्रभु। अब लक्ष्मण जी सीता मैया राम जी बैठे बढ़िया भोजन परोसा, भोजन करे, उसने बाद में भोजन करे। अब भगवान जैसे ही आचमन करके जाने लगे तो कहने लगा रुको रुको, बता के जाओ कि अगली बार कितने आओगे। भगवान कहने आ जाएंगे देर नहीं करेंगे आ जाएंगे। अब बोले रुको तो सही, बता के जाओ। भगवान इतने में अदृश्य हो गए। अब कहने लगा अगली बार पता नहीं कितने आएंगे, एक को बुलाओ तो 2, 2 को बुलाए तो 3, अगली बार लगे 4 आएंगे। अब बेचारा गया, मुंह लटकाए बैठा था। गुरुजी बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, भूखे रहे, अगली बार बजट बढ़वा देना। गुरुजी बोले ये खाता ही बहुत है। अब गुरुजी नहीं समझ रहे कि भगवान आ रहे हैं। अब तो महाराज अगली एकादशी आई कुछ दिन बाद जब अगली एकादशी आई तो कहने लगा गुरुजी आज 7 सेर आटा दो, 7 सेर। बोले कितना? बोले 7 सेर। बोले 7 सेर का क्या करोगे? बोले एक बुलाओ तो 2 आते, 2 बुलाओ तो 3, आज पता नहीं कितने आएंगे, बजट बढ़वाओ। अब गुरुजी को लगे कि ये ऐसा तो नहीं कि कहीं बेच देता हो सामान, क्योंकि इतना कितना खाता कि 3.5 सेर आटा भी कम पड़ गया एक आदमी के लिए। गुरुजी कहने लगे आज इसको 7 सेर नहीं 7.5 सेर आटा था, कमी नहीं पड़नी चाहिए, भूखा नहीं रहना चाहिए। सामग्री दी, उठाई सामग्री, ले जाने लगा। अब गुरुजी पीछे पीछे से गए। अब पीछे से गए तो फिर भी गुरुजी ने कहा चलो छोड़ते, पर फिर भी गुरुजी का मन नहीं माना। कहने लगे नहीं नहीं चलते। गुरुजी पीछे पीछे गए। अब ये गया महाराज। अब इसने वही नदी किनारे अपनी सारी सामग्री रखी और भोजन बनाने ही वाला था कि इतने में विचार आया कि एक काम करता हूँ, पहले बुला के देखता हूँ कि कितने आते हैं, फिर जितने आएंगे उतना ही बनाएंगे।
तुम्हारा आज इसने भोजन सामग्री तो रखी एक तरफ, कहने लगा बनाऊंगा बाद में, पहले बुला के देखता हूँ कि कितने आ रहे हैं। और महाराज वो सामग्री रख के कहने लगा कि राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो राजा राम आइए, सीता राम आइए, लखन लाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ये नाम ले लेके बुला रहा है कि राजा राम आपको आना, सीता मैया आपको आना, लखन जी आपको आना। पर फिर भी महाराज जैसे ही उसने भजन गाया तो ठाकुर जी आज तो बैठे ही थे, बुलाए कब बुलाए कब बुलाए कब। ठाकुर जी राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न श्री हनुमान जी महाराज पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। बोलिए राम लला सरकार की। जय हो। तो महाराज राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज जब इन सबको देखा तो कहने लगा रे आज तो पूरी एकादशी हो जाएगी। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, और चलो नर नारी को तो छोड़ दो, ये बंदर ही लेके आ गए। हनुमान जी को देख के गए आज तो एक बंदर भी आ गया। ठाकुर जी आए, उसने मुंह बना लिया आज कुछ नहीं हुआ। ठाकुर जी से कहने लगा आदत बेकार है। ठाकुर जी बोले क्यों? आपको नहीं लगता एक बुलाए तो दो आ गए थे, दो बुलाए तो आज तो आपका ठेका लिया है कि पूरे खानदान का, पूरा खानदान लेके आ गए। और खानदान की बात तो छोड़ दो, ये बंदर लेके आ गए। भगवान से कहने लगा कि तुम नहीं तजे तो सुबान आपनी हम कहते समझाए, और नर नारी की तो कौन कहे ये बानर हो ले आए। आपकी आदत ही ऐसी है। हमने कितना समझाया था कि जितने को बुलाए उतने आया करो, और जितने को ना बुलाया जाए उतने मत आया करो। ठाकुर जी कहने लगे छोड़ो छोड़ो अब भोजन लाओ। कहने लगा मुझे पता था कि मुझे आज कुछ नहीं मिलेगा, और जब मुझे मिलना ही नहीं था मैं बनाता था। आज नहीं मैंने कुछ बनाया, आज तो ये पड़ी सामग्री, ये हो आप, ये है आपका खानदान परिवार, तो बनाओ और खाओ और हमें खिलाओ।
आज माता सीता कहने लगी लग गई ना गिलास हाथ को, सबसे कह दिया बनाओ, हम नहीं बनाने वाले, नहीं मिलेगा हमें तो कुछ। तो महाराज जब ये कहा तो ठाकुर जी कहने लगे आज तो बनाना पड़ेगा। लक्ष्मण जी कहे ऐसे भक्त ही काय को बनाते हो कि भोजन बना बना के खाना पड़े। तो कहते ना विश्व वर्ण पोषण कर जोई ता कर नाम भरत अस होई। तो यहाँ पर श्री भरत जी भंडारे को बना रहे हैं और महाराज लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी लकड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं। श्री हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से झाड़ू से झाड़ रहे हैं और मैया सीता जब चौक में भोजन बनाने को बैठी तो साधु संत आ गए और कहने लगा अब तो बिल्कुल ही नहीं मिलेगा, क्योंकि साधु संतों ने सोचा जब मैया जानकी बना रही है तो यहाँ भंडारे में क्या कमी पड़ेगी। तो महाराज साधु संत भी भोजन करने को आ गए। अब महाराज साधु संत जैसे ही भोजन करने को आए अब उसने आंखें ही बंद कर दी। अब ये कहे कि आंखें ही बंद कर लेता हूँ क्योंकि जब मिलना ही नहीं है तो मैं देखूं क्यों, और देख के तो और जोर से भूख लगे महाराज, क्योंकि जब भूख लगी हो और सामने भोजन बन रहा हो और हमें पता हो कि हमें नहीं मिलना है तो महाराज आंखें ही बंद करेंगे। तो इसने आंखें बंद कर ली और सर को ऐसे हाथ लगा के बैठ गया। अब गुरुजी छिप के सब देख रहे थे। तो यहाँ भोजन बन रहा है, ठाकुर जी भोजन कर रहे हैं, साधु संत भोजन कर रहे हैं, गुरुजी को ये सब नहीं दिख रहा। तो गुरुजी कहने लगे बेटा तुम यहाँ बैठे हो भोजन क्यों नहीं बनाते, बनाओ भोजन। कहने लगा आपको नहीं दिख रहा भोजन बनना, तो दूर की बात समाप्त होने पे आ गया। बोले क्यों? अरे बोले आपको इतनी भीड़ देख के लग रहा कि मुझे झूठन भी मिलेगा किसी का, इतने साधु संत महात्मा। गुरुजी एक बात बताओ, भगवान का ठेका दिया था कि भगवान के पूरे खानदान का? गुरुजी कहे बोले भगवान को तो बुलाए तब तो भगवान का खानदान है। बोले आपको नहीं दिख रहा ये? अब गुरुजी कहे हमें तो कुछ नहीं दिख रहा। वो कहे कि मतलब भगवान खाते खुद है नाम मेरा लगवाते। गुरुजी कहते तुम ही 3.5 7 से आटा लेके आ रहे हो और ऊपर से कह रहे हो कि कुछ नहीं खाने को मिलता है, नाम बदनाम करते हो आश्रम का। अब ये भगवान पे चिल्लाए भगवान खाते खुद हो नाम मेरा लगवाते हो, मैं तो और भूखा रहता हूँ खुद खा जाते हो। ऊपर से गुरुजी को दर्शन भी नहीं दे रहे, दिख भी नहीं रहे, गुरुजी क्या कहेंगे। भगवान मुस्कुराने लगे। गुरुजी कहने लगे अपने भगवान से कहो कि हमें दिखे दर्शन दे। तो कहने लगा ठाकुर जी हमारे गुरुजी कह रहे हैं कि हमें दिखो दर्शन दो। तो ठाकुर जी कहने लगे क्यों? बोले क्योंकि गुरुजी ने बोला है ना तो दर्शन तो देने पड़ेंगे। वो उनका ही दिया हुआ खा रहे हो, दे दो दर्शन, नहीं तो अगली बार ये भी नहीं मिलेगा। ठाकुर जी बोले वो तो सब ठीक है लेकिन तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है तो उनको दर्शन नहीं देंगे, और तुम बड़े सरल हो तो तुम्हें दर्शन हम दे देंगे। और ये अपने गुरुजी से जाके कह गया और कहने लगा गुरुजी। बोले हाँ जी। बोले तुम सरल नहीं हो तो भगवान तुम्हें नहीं दर्शन देंगे। वो कह रहे हैं जो सरल होता है मैं उसको ही दर्शन देता हूँ, और मेरे बारे में कह रहे तुम सरल हो तो तुम्हें दर्शन दे रहा हूँ, पर तुम्हारे गुरुजी में सरलता नहीं है। और ये सुन के गुरुजी समझ गए कि इसमें इतना ज्ञान नहीं है कि ये ऐसी बातें कर सके, ये भगवान ने ही बात कही होगी। तो गुरुजी सरल को छोड़ो तरल हो गए और आंखों से अश्रु जल प्रवाह करने लगे और कहने लगे कि भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या क्या साधन नहीं जुटाए, किन किन चीजों का त्याग नहीं किया, लेकिन जिस साधन को अपनाना था जिससे भगवान मिलने थे वो थी सरलता, और वही जीवन में हम प्राप्त नहीं कर पाए। तो गुरुजी सरल को छोड़ो तरल होके रोने लगे और ठाकुर जी से कहने लगे कि हमें दर्शन दे दीजिए अब और मत तरसाइए। और कहने लगे कहो भगवान से मुझे दर्शन दे दे। जब उसने कहा अब आप दर्शन दे दीजिए, गुरुजी रोने लगे। और जब गुरुजी का ये तरल भाव सरल भाव देखा तो ठाकुर जी जैसे कनक भवन में दर्शन दे रहे हैं वैसे ही राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न हनुमान जी पूरा का पूरा राम दरबार प्रकट हो गया और गुरुदेव दर्शन करने लगे। बोलिए कनक भवन सरकार की।